हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फिफ्थ कंप्लीट कर दिया था। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई एफ ऑफ बी इक्वल एफ ऑफ ए प्लस बी। तो जो आपको प्रूव करना है उसकी एक बार अपन लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी बार लेते हैं अपन राइट हैंड साइड। सबसे पहले जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको एफ ऑफ ए होना चाहिए आपके पास में और एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो आपके पास में ना तो एफ ऑफ ए है न एफ ऑफ बी है और न ही एफ ऑफ ए प्लस बी है। तो सबसे पहले जो प्रूव करना है उसके अंदर जो टर्म आ रही है वो सारी टर्म अपन निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं अपन एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए निकालने के लिए जो आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह आपको क्या पुट करवाना ए। जैसे मैं एक्स इक्वल ए पुट करवाऊंगा, क्या पुट करवाऊंगा एक्स इक्वल ए। तो यहाँ पे जहाँ पे एक्स दिख रहा है उसकी जगह ए पुट करवाना है। तो जहाँ पे एक्स आ रहा है जैसे कॉस एक्स है तो उसकी जगह मैं लिखूँगा कॉस ए, माइनस साइन एक्स है उसकी जगह मैं लिखूँगा साइन ए, नीचे साइन एक्स है उसकी जगह आ जाएगा साइन ए, जीरो की जगह जीरो, जहाँ पे एक्स दिखता है उसकी जगह आपको क्या पुट करवाना है ए पुट करवाना है। कॉस एक्स है उसकी जगह आ जाएगा आपके पास में कॉस ए, जीरो की जगह जीरो, फिर जीरो जीरो वन की जगह वन, केवल एक्स की जगह रिप्लेस करना है ए से। तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ ए की। अब आपको वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ बी की। तो x इक्वल क्या लेट कर लो b। तो इसी इक्वेशन के अंदर x इक्वल आपको b लेना है। जैसे ही आप x इक्वल b लोगे तो जहाँ पे आपके x है वहाँ पे आपको रखना है b। तो cos b यहाँ पे आ जाएगा sin b और नीचे आपके आ जाएगा जीरो, फिर माइनस cos a आपको क्या रखना है b रखना है। यहाँ पे आ जाएगा cos b, जहाँ पे x दिखता है वहाँ पे आपको b रखना। ये हो जाएगा जीरो जीरो वन। तो आपके पास में वैल्यू आ गई एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की। आपको अब वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ ए प्लस बी की। ये प्रूव करने के लिए इसके अंदर जो जो टर्म आ रही है वो सारी टर्म आपके पास में होनी चाहिए। तो अब अपन निकालेंगे एफ ऑफ ए प्लस बी। जैसा कि ऊपर वाली टर्म अपन ने निकाली है एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ ए प्लस बी निकालने के लिए एक्स इक्वल ए प्लस बी लेंगे। जहाँ पे x दिखता है इसी इक्वेशन के अंदर वहाँ पे x की जगह अपन क्या रखेंगे cos x की जगह रखेंगे a प्लस बी। कोई चेंज नहीं करना, x की जगह रखना आपको a प्लस बी। तो साइन हो जाएगा a प्लस बी, जीरो की जगह जीरो, यहाँ पे माइनस साइन की जगह रखोगे साइन a प्लस बी, कॉस की जगह रखोगे आप कॉस ए प्लस बी। जहाँ पे x दिखता है उसकी जगह आपको क्या रिप्लेस करना है ए प्लस बी को, और अदर टर्म ऐसी की ऐसी। आपके पास में तीनों टर्म आ गई है। पहली टर्म आ गई है एफ ऑफ ए, दूसरी टर्म आ गई है एफ ऑफ बी और तीसरी टर्म आ गई है एफ ऑफ ए प्लस बी। तीनों टर्म क्लियर हो गई। अब अपन लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। टेक लेफ्ट हैंड साइड, जो प्रूव करना है उसकी अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है एफ ऑफ ए, कोई निशान नहीं होता तो मल्टीप्लाई का निशान, मल्टीप्लाई एफ ऑफ बी, यानी आपको एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को क्या करवाना है मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट करवा देता हूँ। एफ ऑफ ए की वैल्यू है कॉस ए साइन ए जीरो, साइन ए कॉस ए जीरो, और यहाँ पे जीरो जीरो वन। ये जो वैल्यू है वो आपकी एफ ऑफ ए की। अब वैल्यू पुट करवा रहा हूँ एफ ऑफ बी की। केवल ए की जगह आपको क्या लेना है बी लेना है। ये रही एफ ऑफ बी की वैल्यू। तो आप क्या आ जाएगा कॉस बी साइन बी जीरो, फिर है माइनस साइन बी
कॉस बी 0, फिर है 0 0 1। यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक अपन ने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू पुट करवाई है। वैल्यू पुट करवाने के बाद इसको सॉल्व करने के लिए दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का है, तो इन दोनों को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करवाने का तरीका वही है जैसा आगे भी किया था। तो मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे आप रो में चलोगे, यहाँ पे आप कॉलम में, पहली रो पहला कॉलम में, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो में आप क्रॉस जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसको मल्टीप्लाई करवाना है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, फिर प्लस साइन ए साइन बी, प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन ए साइन बी, प्लस 0। ये केवल A11 एक एलिमेंट्स आया है। अब अपन नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे A12। A12 निकालने के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेना है। तो फर्स्ट रो में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉस ए साइन बी, लेकिन है माइनस का, कॉस ए साइन बी माइनस का है, वो माइनस मैंने बाहर लिख दिया। फिर माइनस साइन ए प्लस कॉस बी, तो ये भी आपका आ जाएगा माइनस का ही आएगा, माइनस साइन ए कॉस बी, फिर आपके 0 0 प्लस 0, फिर है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करवाओ 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे 0। अब आपको निकालनी है सेकंड रो। ये फर्स्ट रो आ गई। सेकंड रो के लिए यहाँ की सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन ए कॉस बी, यहाँ पे आ जाएगा, पहला है साइन ए कॉस बी, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट्स और फर्स्ट रो कॉलम का सेकंड एलिमेंट्स, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी, फिर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी क्या है 0, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या आ जाएगा 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आ जाएगा साइन ए साइन बी, लेकिन माइनस का, साइन ए साइन बी, ये जो माइनस है इसको मैंने बाहर लिख दिया। फिर कॉस ए कॉस बी, तो ये आ जाएगा प्लस का, कॉस ए कॉस बी, फिर 0 0, तो यहाँ पे रह जाएगा 0, फिर इससे मल्टीप्लाई, ये 0, ये दोनों 0 और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 0। अब है थर्ड रो में ये और फर्स्ट कॉलम, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, यानी तीनों स्टेप में 0 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी इस स्टेप के अंदर भी 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर यहाँ पे देखोगे 0 0 और ये आ जाएगा 1, 0 प्लस 0 प्लस 1, ये आपके हो गया इसका मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे आपके कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फिर आ जाएगा साइन ए साइन बी, 0 को किसी में भी ऐड करो वो का वो नंबर आता है। फिर यहाँ पे आपके माइनस में 0 हट जाएगा, 0 का कोई रोल नहीं, ये दोनों माइनस की है तो माइनस में क्या ले लेता हूँ कॉमन, अंदर लिखता हूँ, साइन वाले को पहले लिख देता हूँ साइन ए कॉस बी। जब भी माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर वालों के निशान चेंज हो जाते हैं, दोनों माइनस की दोनों प्लस की हो जाएगी। फिर इसको लिख देता हूँ कॉस ए साइन ए कॉस बी
फिर है कॉस ए साइन बी। माइनस कॉमन लेने से दोनों प्लस की हो गई और ये आपके क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। ये फर्स्ट वाला भी फॉर्मूला है, सेकंड वाला भी फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है ये अपन आगे देखते हैं। 0 0 प्लस 0 तो ये आपके 0 रहेगा। यहाँ पे देखते हैं तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस वाली टर्म को पहले लिख देता हूँ, पॉजिटिव टर्म को, कॉस ए कॉस बी, माइनस वाली टर्म को बाद में लिख देता हूँ, साइन ए साइन बी, और 0 का कोई रूल नहीं होता। 0 प्लस 0 प्लस 0 ये हो जाएगा 0। लास्ट ये आपके 0, ये आपके 0 और ये आ जाएगी 1। यहाँ पे अपन देखते हैं कि फॉर्मूला बन रहा है। ये आपके कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये आपके बनेगा 11 के अंदर, 11 क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था, ये आपके कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला आपके साइन ए प्लस बी का, और फिर लास्ट में आपके 0। यहाँ पे भी फॉर्मूला बन रहा है तो ये आपके फॉर्मूला बनेगा साइन ए कॉस ए साइन बी, तो ये आपके है साइन ए प्लस बी, और ये आपके कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये आपके कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। फिर ये 0, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ये इसकी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसकी लेंगे राइट हैंड साइड। टेक राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया। अब राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड है एफ ऑफ ए प्लस बी, ये इसकी थी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड थी एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, जो कि अपन ने सॉल्व कर दी है। राइट हैंड साइड एफ ऑफ ए प्लस बी। एफ ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू अपन ने पहले से निकाल के रखी है। एफ ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू है, आपको क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है वहाँ पे एक्स की जगह ए प्लस बी रखना, और अपने पास में एफ ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू ऑलरेडी आ गई थी, तो अपन एफ ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू डायरेक्ट ले लेते हैं, कॉस ए प्लस बी। यहाँ पे आपके साइन ए प्लस बी, ये आपके 0, फिर माइनस साइन ए प्लस बी, ये आपके किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ ए प्लस बी की। ये है कॉस ए प्लस बी, ये अपन ने पहले से ही निकाल ली है वैल्यू। ये आपके राइट हैंड साइड और ये आपके लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये आपके हो गया हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर आपके 6 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।